और ज्यादा एग्जाम्पल मुझे देने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में परेश बात करना चालू करेगा। परेश इज वन ऑफ दोज जिसने कि कॉलेज में रहते हुए एक स्टार्टअप आइडिया चालू किया और उसको लेकर आज अभी तक के वो आगे बढ़े हैं, और अब जिस स्केल पे पहुंचे हैं वो आपको बताएंगे। तो आपके पास एक लाइव एग्जाम्पल थोड़ी देर में एनीवेज आने वाला है, पर आपको समझना ये है कि पहली बात कि आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसके बाद में ले लेते हैं कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किसी का कोई लोन चल रहा होगा, कोई शायद आपके परिवार की आपके ऊपर जिम्मेदारी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है, बेशक मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, आप सब लोग अच्छे से अच्छा जॉब ढूंढिए। पर आपको जॉब ढूंढना है इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी कैंपस में बैठे बैठे कुछ मत करो। आप कैंपस में बैठे बैठे एक बिजनेस आइडिया पे काम करिए। जब आप जॉब ढूंढने जाएंगे तो वही बिजनेस आइडिया पे किया हुआ काम आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, और मैं इसका एग्जांपल हूं। तो मैंने बिजनेस आइडिया पे काम नहीं किया था, पर जब मैं निटी कैंपस में था तो हमने इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन किया था। ये 17 देशों में हमने रन किया था। ये उस जमाने की बात है जब हमारा देश 256 एमबीपीएस पे भी नहीं चलता था। जब मैं निटी में गया तो हम 16 केबीपीएस की एक लाइन पे इंटरनेट एक्सेस करते थे कैंपस में। जब हम सेकेंड ईयर में आ गए तो हमारे पास 256 केबीपीएस आ गया, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, और हमने हमने वो मौका समझा और हमने ये ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन चालू किया। और 17 देशों में, और उस जमाने में हमने करीब केवल 7 दिन में करीब 25,000 हिट्स हमारी साइट पे आई थी। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था। अब वो इवेंट मैंने कर दिया, वो तो जैसे आप लोग भी फेस्ट ऑर्गेनाइज करते होंगे, उस वक्त हमने ऑनलाइन फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। ये सारी चीजें हुई, पर उसके बाद क्या हुआ? जब प्लेसमेंट के समय मैं केपीएमजी के इंटरव्यू में बैठा तो बाकी सब लोगों से क्या पूछा गया? करिकुलम के बारे में पूछा गया। भाई आपने मार्केटिंग में पढ़ा है, आपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं, आपने उसमें से क्या सीखा? पूछेगा, क्योंकि बाकियों से कुछ पूछने लायक और था भी नहीं, उन्होंने तो पढ़ाई करी थी। जब इंटरव्यू आया तो मुझसे पूछा गया कि भाई आपने पिछले 2 साल में क्या सीखा? तो मैंने इस ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन की बात करी। मैंने बोला कि भाई हमने ये ऑर्गेनाइज किया था, इस तरह से हमने इसको चलाया। तो मुझसे कुछ सवाल पूछे गए कि भाई आपने इस ऑनलाइन कंपटीशन के दौरान क्या सीखा, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। एक क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझसे ये पूछा गया कि क्या आपको कभी डेटा लॉस हुआ? और एक ऐसी बात हुई थी कि दूसरे ही दिन जो है हमारे सर्वर क्रैश हो गए थे और हमारा सारा डेटा चला गया था। और फिर मुझसे ये पूछा गया कि भाई आप इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते? तो मैंने तो बड़ा सोच समझ के लॉजिकल आंसर दे दिया कि भाई तब मैंने ये सीखा कि हमें बैकअप लेना चाहिए। अगले दिन से हमने हर रोज बैकअप लेना चालू कर दिया। बाद में करीब 5-6 साल बाद जब मैं ऑफिस में था और एक बार ऐसे ही हम कैंटीन में थे, और जिस केपीएमजी के पार्टनर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो मेरे सीनियर भी थे निटी के, वो बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे तब बताया कि तुम्हारा वो एक जवाब जो है वो तुम्हारी सिलेक्शन में मदद कर गया, बिकॉज हम यही देखना चाहते थे कि भाई आप समझते हो कि नहीं सब्जेक्ट को, और आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कुछ किया था कैंपस में रहते हुए, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने कुछ सीखा, और जो भी मैंने सीखा वो मैंने अपने इंटरव्यू में बोला, वो मेरे सिलेक्शन का पार्ट बन गया। तो तीसरी लर्निंग आज के लिए मेरी आपकी ये है कि आप अगर कैंपस में बैठे बैठे साइड बिजनेस अगर चला रहे हैं, कोई नया चीज बनाते हैं, कोई कुछ नहीं तो आप एक फेसबुक पे एक कम्युनिटी तैयार कर लेते हैं और उस कम्युनिटी को ग्रो करते हैं, इंप्रूव करते हैं। मान लीजिए ऐसा ही आपने कुछ कर लिया है जो कि बहुत आसान है आज करना, आप उसको प्लेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जॉब मिलना और बिजनेस करना या एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कुछ करना, ये दो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ये एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं जस्ट खत्म करूंगा इस बात से कि 11 साल केपीएमजी में काम करने के बाद फाइनली मैंने रियलाइज किया कि भाई ये जो बिजनेस आइडियाज को मैं चेज कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे डेडिकेटेड एफर्ट देना पड़ेगा, मुझे पूरा अपना सर्वस्व डालना पड़ेगा। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर मैंने कंपनी चालू करी जिसका नाम है डॉर्विन ट्रैवल टेक। हमारा एक ट्रैवल पोर्टल है कॉल्ड tripdarwin.com, क्या जिस जो एक कि हॉलीडेज रिलेटेड है। हाँ, धीरे हाँ सर। धीरे से बोलना, दैट स्पेलिंग ऑफ इट, सो दैट दे विल बी एबल टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। बोलिए, कंपनी का नाम श्योर। बोलिए आप। tripdarwin.com, TRIPDARWIN। मैं चैट डाल देता हूँ। हाँ, छात्र आप भी लिखना, क्यों बोले तो हम देखना चाहता है कि आपको
स्पेलिंग आया नहीं आया चार्ट में दे लिखना। हमारे चैट में दिया है, आप लोग साइट पे जाके आप देख सकते हैं। आप लिखा है बट उनके वो भी लिखना है, हाँ मैं हाँ, बोल वो रहा हूँ भी वो बिल्कुल। भी लिखना है। लिखो हाँ, लिखो 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 लिखो। तो जैकी ये एंड निखिल जी, ग्लोबल पोर्टल है, ग्लोबल पोर्टल है हम लोग। हाँ you सर, get a 5 minutes last part for question answers from my side. Probably बिल्कुल। you will be stopping at 2:40. Take it 1 more minute and after that you get a 5 minutes. Go ahead. हाँ सर, आई एम ऑलमोस्ट डन मेरा। तो tripdarwin.com आप लोग जाके देख सकते हैं क्या इसमें है, बट एट इन अ नटशेल इसको बोलते हैं। संक्षेप में मैं बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन आज जाएंगे और कोई भी ट्रैवल सर्च करेंगे, आप होटल सर्च कर सकते हैं, आप फ्लाइट सर्च कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, आप एक बहुत ही लीनियर प्रोसेस होता है कि आप जाते हैं साइट पे, सर्च करते हैं, उसके बाद बुकिंग करते हैं। पर जब आप एक हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, जब आप एक पूरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को यूरोप जाना है 15 दिन के लिए, तो इस तरह की सर्च जो है ये काम नहीं आती, क्योंकि आप पूरा पैकेज एक साथ देखना चाहते हैं। आप समझना चाहते हैं कि भाई मेरा टोटल बजट कितना होगा, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे होटल भी बुक करना है, मुझे वहां पे घूमने भी जाना है, मुझे वहां पे फ्लाइट भी बुक करनी है, मुझे वहां की टैक्सी भी चाहिए, अलग अलग शहरों में टैक्सी भी बुक करनी है। इंडियंस जाते हैं तो कई बार वहां पे इंडियन मील का भी इंतजाम चाहिए होता है। तो ये सारी चीजों को एक साथ लाके और फिर उनको वन स्टॉप शॉप में बुकिंग करना, ये अपने आप में एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारा पोर्टल करता है। हमारे पोर्टल पे जाएंगे, आप सबके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो विदाउट लॉगिन है, वो है क्विक आइटिनरी। इट इज लाइक अ गेम, आप जाके खेल सकते हैं। आप उसमें कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डालिए, यूरोप डालिए, अमेरिका डालिए, अफ्रीका डालिए, ऑस्ट्रेलिया डालिए, आप कुछ भी डाल के, आपको किसी सिटी का नाम आता है वो डालिए, कुछ भी डाल के आप एक्सपेरिमेंट करिए, आपको बनी बनाई रेडीमेड ट्रिप मिलेगी। और वहां पे एआई इंटेलिजेंस और वो सारी चीज टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। आई थिंक दैट इज वेयर आई विल एंड, मैं यहीं पे रोकता हूँ। आई थिंक Good. क्वेश्चंस ले सकते हैं। Yeah. Actually, I request Meena ji to ask questions from the audience. कितना participants है मैम अभी? भीड़ कितना बड़ा है भीड़? 30, around 30. हाँ बहुत कम है। पूरा मध्य प्रदेश की एकदम बढ़िया जगह है बट 30 आदमी मिला है हमारे लिए तो। एंड हम 3 मेहमान आए हैं, हर एक के लिए 10-10 ही है। चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैम। सो आई इनवाइट द पीपल, आई मीन मैं पूछूंगा कि आप क्वेश्चन पूछ ले। एनीबडी वुड लाइक टू पोज क्वेश्चंस प्लीज सेंड इट। अब कर ले मैम। मीनवाइल आई विल आस्क 2 क्वेश्चंस बिफोर निखिल। मैम आप कुछ बात करना चाहता है? हाँ, नहीं आप पूछिए ना, प्लीज कंटिन्यू विद द हाँ, क्वेश्चन। 2 सवाल है प्लीज, देयर इज नो नीड टू आंसर निखिल। कल आप क्या है कि ये सवाल उनके सामने रखने से उनका भी एक शुरू होता है कि सोचना शुरू होता है। पहले क्वेश्चन है कि आप भिलाई में पढ़ाई किया है, चलो आप सोचे कि अभी निखिल कुलकर्णी ही स्टडिंग इन मानिट भोपाल। चलो हम सोचेगा कि आप कुछ कमाई करना है मानिट भोपाल में रख के। पढ़ते पढ़ते मानिट में पढ़ते पढ़ते निखिल कुलकर्णी हर एक दिन 100 रुपए कमाना है, इसके लिए कुछ काम आप सोच सकते हैं क्या? एंड वी हैव 30 स्टूडेंट्स हियर। ये भोपाल में जी, ये मुंबई में नहीं है। हमारे लिए भोपाल मुंबई की जरूरत नहीं है, भोपाल में ये चीज है। आई थिंक मॉनिट इज इन भोपाल में। यस यस यस। हाँ भोपाल में है। सो इज देयर एनी एक्टिविटी विच यू थिंक दैट मॉनिट स्टूडेंट्स कैन डू? एक पहले सवाल है, प्लीज इफ यू कैन आंसर इट, आफ्टर इट इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट कीप इट असाइड, लेट देम थिंक अबाउट, दैट्स नॉट द इश्यू। खाली हाँ, इस सवाल है। मैं छोटा सा दूसरा आंसर दूंगा सर, छोटा सा आंसर बिफोर यू गो टू सेकंड। हाँ। बहुत छोटा सा आंसर है। पहली बात तो ये कि भोपाल में बहुत कुछ करने को है। मैं जब भी भोपाल जाता हूँ मुझे कई बार लगता है मैं वापस आके सेटल हो जाऊं, बहुत कुछ करने को है, बहुत सारी चीजें हैं। भोपाल एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप शहर में घूम लीजिए, आपको ऐसे ही दिख जाएंगे बहुत सारी चीजें करने को। पर दूसरी चीज ये है कि आज की दुनिया में कोई भी भोपाल में या मुंबई में या बेंगलोर में नहीं रहता है, हम सब इंटरनेट पे रहते हैं। तो आपको अगर कुछ करना है, आप कहीं भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास में इंटरनेट नाम की एक जगह है जहां पे आप किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। बहुत सही एकदम। सर मेरे पास भी एक आंसर है इसका। मतलब मैनेट के स्टूडेंट, मैनेट में रहते हुए, रतनदीप सॉरी,
सर मैरिट के स्टूडेंट मैरिट में रहते हुए भी इवन वो बाहर ना जाए इंटरनेट के थ्रू एक वेबसाइट है जिससे मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनमें से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जैसे चेक इंडिया। उस पे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करके पैसे कमा सकते हैं जैसे कि मैं करता आया हूँ। आप कौन है? आप स्टूडेंट है जी? ग्रेट। जी जी सर, मैं रतनदीप स्टूडेंट। आप चार्ट में क्यों नहीं लिखते? आप चार्ट में लिखो ना। क्या है आपका वेबसाइट? क्या है? चार्ट पे लिखो। कौन सा ब्रांच ओके सर, रतनदीप एक which सेकंड। branch? मैम इलेक्ट्रिकल। आप चार्ट पे क्यों नहीं लिखते? हम देख सकते हैं ना। आप कैपिटल पे लिखो। Check सर India. मैंने हाँ हाँ मिल गया हमको। क्या है? चेक इंडिया। Check जी India. सर, इस पर आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इवन वन देन यू विल गेट अराउंड 150 रुपीज। आप हिंदी में बात करो। आप हिंदी में बात करो। चेक इंडिया। सर यदि बहुत हम अच्छा। एक सवाल भी दिन में अगर हम उसको हल कर देते हैं तो आपको हाँ, 150 रुपए सवाल के मिलेंगे। बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये बढ़िया, मैं किसी भी क्लैप दे छात्र के दूंगा। लिए बहुत जी वेरी जी गुड। सर, ये किसी भी छात्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्या आपका नाम क्या है? शुभ नाम? सर रतनदीप। आप लिखो ना रतनदीप। अच्छी बात, रतनदीप है। क्या आगे क्या करना चाहता है? सर अभी तो रतन क्या करना जॉब, चाहता है आगे? अभी तो सर जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन साथ में अगर मतलब कुछ अभी मतलब इतना ज्यादा नहीं, अभी तो जॉब के लिए देख रहा हूँ। क्या क्या नौकरी ढूंढ रहे? सर अभी तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्योंकि द्वितीय वर्ष चल रहा है तो एक रिक्रूटमेंट जो ड्राइव चल रही है उसमें कोशिश है कि कोई अभी नौकरी मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलते हैं उस प्रकार। रतनदीप ये सुन ले। शादी करना चाहता है, बोलना है कि कैसा लड़की होना है, बोलना पड़ता है। ऐसा मत कर बोलो कि शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कैसा होता बेटा? आप स्वर्णकार जी, रतनदीप आप गलत मत सोचना। मानित वाला बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं। बोलता है कि शादी करना चाहता है, बोलता है कि लड़की कैसा होना बोले तो नहीं बोलता है। ऐसा चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। रतन बोलिए। दीप, रतनदीप बोलिए। जी सर। अ, सर मेरा पहला गोल तो अभी जॉब का है, नौकरी का। यदि नौकरी नहीं लगेगी तो समझ तो में आएगा। मैं शादी करना चाहता है, अच्छी चीज है, पर लड़की कैसा होना है? उनके कहने का सर मतलब है कैसी नौकरी चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो जॉब। हाँ, आदि अच्छा वो चीज है। सर एनी हाउ, नौकरी सर आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से related। गुड गुड, ओके। बहुत ही अच्छी चीज है। आपका सीवी में लिखना है कि मैं ये काम कर रहा बोल के। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर निखिल फॉर डूइंग दिस। आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर निखिल। आई डोंट नो मीना जी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग एल्स। आई जस्ट गिव इट वन मोर क्वेश्चन एंड गिव इट माइक्रोफोन टू मैडम। दूसरा चीज है कि if a student want to start a company in a business, any income generating activity, ये कैसा शुरू करना है, कैसा तय करना है कि ये सही है गलत है बोल के। ये दूसरा सवाल मेरा मन में है। मैं इनका आंसर नहीं चाह रहा हूं। मैं निखिल साहब से खाली मैं आपका सामने रखा है। आई विल गिव द माइक्रोफोन टू मीना जी। मीना जी वुड लाइक टू स्पीक समथिंग इट सीम्स। मीना जी। और आपने निखिल जी से जो पूछा है वो निखिल जी आंसर कर लें और फिर हाँ, हम निखिल। हाँ, तो ये एक लंबा आंसर ये है कि एक पूरी मेथोडोलॉजी है कॉल्ड लीन स्टार्टअप। एरिक राइज करके एक ऑथर है, उन्होंने ये किताब लिखी है। आप सब लोग शायद लाइब्रेरी में आपके होगी, आप देख सकते हैं। ये तो एक बात हो गई, बट आप इसमें समझ लीजिए इसको। पर बात ये है कि अगर आपको कुछ भी करना है, आपको इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की तरह डिजाइन करिए। ये सोचिए कि आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये है कि पैसे बनने चाहिए, बस लास्ट चीज। और ये मैं कमर्शियल सेंस से नहीं बोल रहा हूं। पॉइंट ये है कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं, अगर कोई आपको उसके लिए पैसे देता है
इसका मतलब ये है कि आपने वैल्यू जनरेट किया। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, उसको सक्सेस मानने से पहले, सक्सेस मानने के लिए एक ही उसका मंत्र है कि somebody should be ready to pay me money। कोई मुझे इसके लिए अगर पैसे देगा, मतलब मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे कि कुछ हो रहा है। हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ बेटर हो रहा है, कोई सोशल चीज है, पर कोई अगर पैसे देगा तभी उसकी वैल्यू है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। सर आप म्यूट पे हैं। I wish the Manit students will go to Tech Darwin, post their questions and ask for assignments and also internships and post it. And it will be a wonderful experience for Manit students to get contacted with a Bhopali, and Nikhil to Bhopali hai. And it will be wonderful for Nikhil also to get contact with that. I wish and Manit students not only present here but also who are absent here, you can post your queries, you can ask any assignment work. That is one of the best ways to get. रतन, आप तो पूरा लड़की के बारे में सोचो, काम के बारे में सोचो, बोलो, पूछो निखिल दास से कि क्या होना है. With these words, I would like to see that the microphone comes back to Masade ji. I would like to request Meena ji, you would like to speak anything? यस निखिल जी, अपना फोन नंबर और वो ईमेल डाल दीजिएगा उस पे चैट। हाँ तो मैडम, मैंने मेरा ट्विटर हैंडल और मेरे ब्लॉग का एड्रेस डाल दिया है, तो कोई भी मुझे ट्विटर पे मैसेज कर देंगे तो मैं कांटेक्ट कर लूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच निखिल जी। भोपाल वाले बहुत बढ़िया आदमी है। जय बोलो भोपाल, भोपाल महाराज को जय बोलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ विल कम टू हैदराबादी। थैंक यू निखिल जी। या हम सादे। हाँ परेश जी बताएं। परेश जी क्या बता रहे हैं? परेश जी, you have to unmute your mic first. सॉरी यार, मुझे हिंदी में बात करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो भी हिंदी आती है वो थोड़ी हैदराबादी होगी, हैदराबाद से हो तो मुश्किल है, बिकॉज भोपाल हिंदी काफी शुद्ध होता है, हमारा वैसे नहीं होता है, तो माफ कर दीजिए। जितना हो सका मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ, ठीक है? बस इतना होता है, उतना करो। या बोलना चाहिए। या तो मैं just wait a minute. I think Pankaj ji would like to just say one word. I think Pankaj ji, I think he disappeared. प्रसाद जी, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि परेश जी आप अपना कंफर्टेबल होकर के बोलें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भाषा का कोई बंधन नहीं है। अरे क्या बोलते हैं, भाषा का बंधन ही नहीं यार, क्या भाषा है, बोले आगे। ठीक है, फिर भी मैं हिंदी में ट्राई करूंगा, चलेगा, मुझे सीखने को मिलेगा। हाँ, तो मैं 2009 का ग्रेजुएट हूँ निटी से, निखिल सर का जूनियर हूँ। निखिल सर और मैं निटी में जब थे तब से पहचान है हमारी, वो हमसे काफी सीनियर है, फिर भी हमारी पहचान है। तो मैं जब कॉलेज में था तब मैंने शुरू किया था, जो सर कहते हैं धंधा शुरू किया था। तब एंटरप्रेन्योर ये सेक्सी वर्ड नहीं था, तब उसे धंधा करते थे, बिजनेस करते थे, बढ़िया कहो जो भी कहते हो। तो मैं एक पढ़ाई से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में गया, पर मुझे ये कोडिंग का बहुत सारा पैशन था, तो मैं खुद से सीख के मैं वेबसाइट बनाता था। मेरे कॉलेज में जब था तब भी मेरे काफी सारे क्लाइंट्स रहते थे, मैं तब पैसा बनाता था, कम से कम महीने के 5 से 6 हज़ार आ जाते थे तब। दैट वाज अ ह्यूज मनी। जब तुम छात्र होते हो और 5 से 6 हज़ार महीने कमाते हो, वो आज की बात नहीं है, 2009 की बात है, 2007, 8, 9 की बात है। तब काफी सारा पैसा होता है, वो स्टूडेंट के लिए तो काफी सारा होता है, क्योंकि तुम्हारे पापा वैसे भी तुम्हारे पॉकेट मनी देते हैं और फीस वगैरह वो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, और हम ऊपर से निटी में स्टाइपेंड भी मिलता है। तो वैसे शुरू हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पैसा बनाना था, इसलिए हुआ कि मुझे वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना काफी अच्छा लगता था। और जैसे मैं बनाता गया, मैं
कोई पूछने लगा कि क्या मेरे लिए बना पाओगे आप। तो वैसे वो एक के बाद क्लाइंट आते गए, क्लाइंट चलाता गया मैं, एंड स्टार्टेड ग्रोइंग। काफी सारे होते तब सर, जब ऐसे ही क्लास जब चल रहा था, मंडी सर ने पूछा, हम उनसे मंडी बुलाते हैं, मंडी सर बुलाते हैं, हमारा मंडी बोल के एक इवेंट होता है। तो मंडी सर ने पूछा कि कोई धंधा करता है, कोई क्लास में कोई है क्या। तो मैंने बोला हाँ, मेरा एक छोटा सा ऐसा धंधा है, कुछ करता हूँ मैंने तब रजिस्टर वगैरह कुछ किया नहीं था, पैसे तो कमाता था। तो सर ने बोला ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पहले शादी करनी है, फिर ऐसे बाजू में नहीं चलाना है। तब जाके मैंने कॉलेज में जब था तब रजिस्ट्रेशन किया कंपनी का 2008 में। फिर 2009 में हमारा बैच जो है रिसेशन बैच है, लाइक कंपनीज जो आते थे सारे, मुझे भी पहले लगता था कि मैं 1-2 साल काम करूंगा, फिर उसके बाद जाके खुद का धंधा करूंगा, ऐसा प्लान था। पर जब मैंने शुरू किया था तब हमारा लाइक जो प्लेसमेंट्स काफी करीब 3 दिन में खत्म होते हैं। नीति में ऐसी कॉलेज है जहाँ पे 3 दिन में पूरे 300 लोग प्लेस हो जाते हैं, पर हमारे टाइम में 30 दिन भी हुए तब भी प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे थे। तो मैं, और हिम्मत भी नहीं थी कि सर को जाके बोले कि मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए। हमारे जो प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, डीन होते हैं, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने बस ऐसे एक चिट्ठी लिख दी प्रसाद सर से सिग्नेचर ले लिया और हैदराबाद आ गया। तो ये जो अभी चल रहा है धंधा, वो तब से मतलब वी बीन टेकिंग टाइम, काफी टाइम से चालू है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रॉफिटेबली ग्रोइंग। हम क्या करते हैं कॉलेजेस के लिए, जो वाव है, हम कॉलेजेस के ईयर तुम्हारे पूर्व विद्यार्थी से कनेक्ट करते हैं, या पूर्व विद्यार्थी से कनेक्ट करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है, सब जो इंडिया में सारे ऑलमोस्ट ऑल द टॉप कॉलेजेस आर आवर कस्टमर्स टुडे। एंड व्हेन वी आर बूटस्ट्रैप, हमने ज्यादा कुछ पैसा रेज नहीं किया है, जैसे वैल्यूएशंस लोग देखते हैं फंड रेजिंग वीसी में, हमने नहीं किया है, पर हम प्रॉफिटेबल है एंड वी आर ग्रोइंग स्टडीली। एंड मैरिट से भी बात हो रही है, मैरिट ऑलमोस्ट विल बी साइनिंग अप विद अस एज वेल। सो वी हैव लाइक 6 NITs विद अस, 3 IITs, 4 IIMs ऑलमोस्ट। अगर इंडिया में टॉप 200 इंजीनियरिंग कॉलेज पकड़ते हो तो करीब 50 would be our customers, 50 से ज्यादा होंगे हमारे कस्टमर्स टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस। So the reason we do it is, जैसे हमने सीखा, हम जैसे I am coming to you and speak to you, right? The experience that I have, जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, is something that's useful for the students. जैसे आप किसी को कुछ स्टार्टअप करना है, किसी को कुछ नया जॉब में जाना है, कुछ भी होना है, तो your alumni are the ones who can actually guide you. So that's the reason where we started, and that happens a lot in NITI. जब मैंने एक्चुअली ये जो आइडिया था वगैरह, निखिल सर से मैंने कॉलेज में जब था तब से बात किया था कि ये करना है वगैरह। बस ये थोड़ा अलग से चले गया क्योंकि we had to learn a lot. I was like 21-22 साल का जब था, मैं स्टार्ट किया, मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे टीम से मैनेज करते हैं, काफी सारे पता नहीं होते, सीखने में थोड़ा टाइम लग गया बस। बट अदरवाइज स्टिल लाइक आई एम नोवेयर, आई एम कि 10 साल लग गए बोल के रिपेंट में कुछ भी नहीं है ऐसा। आई एम रियली एंजॉयिंग एवरी डे ऑफ माई लाइफ। ओके, तो जैसे आप छात्र हो अभी कॉलेज के, एक छोटी सी चीज मैं बोलूंगा परेश, सॉरी टू इंटरप्ट निखिल, एक छोटी सी चीज मैं ये बोलूंगा कि परेश के टाइम पे वाव जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो परेश ने वाव क्रिएट किया है। आप सबके लिए अब वाव नाम की फैसिलिटी है, जो मैंने बोला आपको कि अब आप एलुमनाई से कनेक्ट हो सकते हो, तो एलुमनाई को पकड़ो, फंडिंग ले लो, एंजल फंडिंग वो करेंगे, आप अपना दूसरा बिजनेस आइडिया चालू करो। मतलब मैं अपनी बात को कनेक्ट कर रहा हूँ जो परेश बता रहे हैं, और परेश ने ये चीज बनाई है आप लोगों के लिए। ही इज प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म आपके कॉलेजेस को, ताकि आप लोगों को वो दिक्कत नहीं आए जो परेश को खुद आ रही थी। ठीक है भाई। तो कपल ऑफ अगर मैं कुछ एडवाइस या कुछ, नॉट एन एडवाइस बट समथिंग एज अ लर्निंग दैट आई वुड टेल, आप जैसे जब छात्र हो तब स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर बनने से एडवांटेज क्या है? नॉट ओनली स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर, जो सर स्पेसिफिकली हर बार बोलते हैं कि बेचो सीखो, सीखो बेचो। जब भी तुम कुछ बेचते हो ना, तब जाके तुम्हें सीख मिलती है। जब तक तुम नहीं बेचोगे तब आपको सीख नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने जब कॉलेज में था, मैं जब जाके क्लाइंट से कुछ सीखने बेचने के लिए जाता था, मुझे क्लाइंट से कैसे बात करना पता चलता था,
मुझे जब भी कुछ भी, जैसे आप सब्जेक्ट्स में जैसे मार्केटिंग बोलते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट बोलते हो या फिर सेल्स बोलते हो, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में सब्जेक्ट होता है, वो तुम्हें रियल लाइफ में सीखने को मिलता है। सिंपल एग्जांपल, जैसे फाइनेंस करना है, फाइनेंस का सब्जेक्ट होता है आपके लिए, क्रेडिट डेबिट बोलते हो। मेरे क्लासमेट्स जो थे, हम इट इज लाइक आल्सो एन एमबीए, लाइक यू हैव फाइनेंस सब्जेक्ट्स। आधे लोगों को क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या नहीं होता है, कहाँ पे लेफ्ट साइड क्रेडिट होता है या राइट साइड क्रेडिट होता है, कुछ पता नहीं होता, ठीक है। बट जब आप खुद का धंधा चलाते हो, आपको बैलेंस शीट जब देखते हो या फिर बैंक स्टेटमेंट जब देखते हो, आपको पता होना चाहिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे आप, राइट। तो जो सीख आपको जब कुछ सिखाने में मिलती है या कुछ एक्चुअल में बेचने में मिलती है, वो आपको पहले मिलेगी। या फिर लाइक आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसा नहीं है कि सब आईटी में होता है, आईटी में है, अच्छा खासा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सब जगह पे होता है। जब आपको अगर मोटरसाइकिल कैसे बनता है सीखना है, ठीक है, पहले मोटरसाइकिल बेचना सीखो। मोटरसाइकिल, अगर आपको मोटरसाइकिल बेचने में सीखोगे तो आपको पता चल जाए कि यार इसमें आप सुनते हो आजकल ये CRDI बोलते हैं, जो भी है, जो भी टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं, व्हेन यू आर बाइंग, वो एक्चुअली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या फिर दूसरे सिस्टम्स होते हैं, राइट। ऑटोनोमस व्हीकल बोलते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल में क्या होता है, कैसे पता चलता है, जो इंजीनियर को पता होता है, राइट। या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें होता है वो सब। तो वो जब आप बेचने के लिए जाते हो, जब आप धंधा करते हो या फिर कुछ बेचने के लिए जाते हो, तो आपको समझना होता है कंपल्सरी, आपको सब्जेक्ट, अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट, ठीक है। सो वॉट एवर यू डू, वॉट एवर स्मॉल थिंग दैट यू डू, वॉट एवर एनीथिंग दैट यू डू, जब आपको पैसे मिलते हैं तब जाके सीखते हो। जब आप पैसे देते हो तब नहीं सीखते हो। आप कॉलेज को जाके जब पैसे देते हो, कॉलेज से जो सीख मिलती है आप उसको वैल्यू नहीं देते, बट कोई आपको जब पैसे देता है, कोई आपको जो पैसे देता है, तब वो आपको अगर स्किल नहीं है तो वो झक मार के, आपके चापड़ मार के भी सिखाएगा वो, राइट। सो तब जाके आप सीखोगे। आप ये लाइक ऑलमोस्ट एवरी, आई एम नॉट श्योर इफ ऑल ऑफ देम आर इंजीनियर्स, बट if you are an engineer, or like say you are spending 4 years, then you are spending at least 6 months in an IT company for getting a training into an IT, right? तो क्योंकि आप वहां पे क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आपको अगर नहीं सिखाए तो निकाल देंगे वो लोग, आपको डर है कि पैसा नहीं आएगा। सर आप म्यूट पे, सर आप म्यूट पे, प्रसाद सर आप म्यूट पे, कुछ बोल रहे हो? या अभी मैं नारा दे दूंगा, माइक्रोफोन दे दूंगा आपको, नारा सुन ले, इसके बाद 2 मिनट, एंड इसके बाद मैं आपको दे दूंगा ना, अगेन विल गिव यू द माइक्रोफोन, ओके? ठीक है सर। तो दैट्स, मैं नारा दे दूंगा, 1 मिनट, देखो। ठीक है सर। बेचो बेचो सीखो, बेच के सीखो, सिकाई बेच के सीखो। समझ में आ रहा भोपाली वाला? ये पकोड़ा हिंदी पकौड़ा है या आत्मनिर्भर पकौड़ा है? सो बेच के सीखो, सीखो बेचो सीखो। कोई छात्र के लिए एक सवाल पैदा होता है, मसादे जैसा छात्र रहते हैं उनके लिए, निखिल जैसा छात्र को ये संशय पैदा होता है, मैं क्यों बेचूं? एक सवाल उठता है। हमारे पास अग्रवाल साहब है, चैतन्य अग्रवाल साहब बोल के है, ये बोलता है कि मैं क्यों बेचूं बोल के बोलता है। इनके लिए समाधान ये होता है, मैम मीना जी ये एक समाधान ये है कि बेचेगे तो सीखोगी। ये पूरा क्लियर है। हिंदी पखवाड़ा में ये आप समझना है कि बेचेगे तो सीखोगी, खरीदने से सीखना नहीं होता भाई। खरीदने से लूट होता है, सीखना थोड़ी होता है। कौन बोला है आपको खरीदने से सीखना होता बोल के? ये दूसरा चीज है। मैं क्यों बेचूं?
सीखेगी तो बेचोगी, मैं कहाँ बेचूं, जहां सीखा वहां बेचो। भोपाल में सीखने से तो भोपाल में बेचो, हैदराबाद में सीखने से हैदराबाद में बेचो। मैं जहां जहां बेचूं, जहां जहां सीखा वहीं बेचो, जब जब सीखा तुरंत बेचो। नहीं सर, मैं आज सीखूंगा, कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, टाइम होता तभी बेचूंगा, मालिक मिलने से बेचूंगा। अरे भाई, मालिक के लिए क्यों सोच रहे? जब जब सीखा, मसादे जी, जब जब सीखा, बोलिए, तब तब बेचा। तुरंत बेचो। जब जब सीखा तुरंत बेचो, जहां सीखा वहीं बेचो। कितना बेचूं, ये भी एक होता है, मैं कितना बेचूं बोल के बोलता है। जितना सीखा, मसादे जी बोलो, जितना सीखा उतना बेचो। पूरा बेचो। जितना सीखा पूरा बेचो, प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 सीखो, 10 चीज को 10 बार, 100 बार बेचो। हर एक चीज को 10 बार बेचो, तभी 10 into 10 होता है, 100 होता है। जब जब सीखा तुरंत बेचो, जहां सीखा वहां बेचो। जब जब सीखा तुरंत बेचो, मैं कितना बेचूं, पूरा बेचो, ये चीज है। सो द होल आइडिया हियर, बेसिकली द होल सोच है कि आत्मनिर्भर भारत की सोच, ये दोनों नौजवान, ये हमारा निखिल कुलकर्णी जी और हमारा मसादे जी, ये बोलने की चीज है कि MNIT भोपाल, मानिट भोपाल वाले हर एक आदमी, हर एक छात्र ने क्या करना है कि हर एक दिन जितना पैसे आप खर्चा कर रहे, उतना पैसा निकालना है। अरे कुछ शर्म की क्या बात है भाई, पैसे खर्चा करने के लिए शर्म होना है भाई, पैसे कमाने के लिए। अग्रवाल जी, जी हाँ जी, पैसे कमाने के लिए शर्म क्यों होता है भाई? एक्चुअली दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। अभी जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज है, आप मत बोलो कि मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, मैं ग्रेट हूं, ऐसा थोड़ी है। तो ये चीज है हिंदी पखवाड़ा में आत्मनिर्भरता के बारे में। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मसादे इज हियर। आई विल गिव बैक माइक्रोफोन टू मसादे जी। आई हैव 2-3 सवाल है, बट फर्स्ट यू कंप्लीट इट एंड आफ्टर दैट आई विल कम बैक। या गो अहेड। I don't have much specific to speak about. मुझे शायद एक point I would like to share with all of you. Why do you should you start today? क्योंकि आज क्यों शुरू करना है? आज अभी क्यों शुरू करना है? एक चीज है कि कर रहे हो, मैं एक छोटा सा बोल के मैं दे दूंगा, ठीक है? लघु, लागू और लाभ नहीं, तो और शीघ्र। तो जिस लघु, आई जस्ट गिव इट, लघु, लाघु अभी करना है और शीघ्र करना है और लाभ भी मिलना है। गो अहेड। तो इस बारे में मतलब आज क्यों शुरू है, क्यों लाइक तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, वो जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर कब बनोगे नहीं बनोगे, आपको जॉब करना है, अच्छी बात है, जॉब करना बुरी बात नहीं है। तुम्हें ये स्टार्टअप क्यों करना है? आज जो भी कर रहे हो, आज जो भी सीख रहे हो, तुम उसे बेचने के लिए देखना है। बेचने के लिए मतलब सेल्स की तरह देखना है। अगर आप स्टार्टअप करते हो या फिर कुछ शुरू करते हो आज सीखने के लिए, जब कॉलेज में शुरू करते हो, कॉलेज में क्यों करना चाहिए और क्यों शुरू करते हो? एक आपको काफी सारा टाइम मिलता है, इतना टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। निखिल भाई को 11 साल लग गए बाहर निकलने के लिए। जब अगर वो कॉलेज में कुछ शुरू करते थे, जैसे मैंने किया था, तब जाके अपनी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। जैसे भाई ने कहा था कि मैं
काफी टाइम कॉलेज में रात में काम करता था, क्लास में जाके सोता था, फिर भी मैं पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं है कि नहीं करता था, ठीक है, बट क्योंकि उतना कुछ कर सकते हो आप और रिस्क ले सकते हो। आपकी अब तब आप जब 22 साल के होते हो, कोई आपको शादी के लिए प्रेशर नहीं करता है, कोई घर वाले एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी शुरू करो, लोग बोलते हैं 3-4 साल देख लेंगे, 26-27 के हो जाएंगे तब जाके आपको लगेगा कि अरे यार शादी करनी है मुझे, फिर शादी हो गया तो फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब आप निकलना मुश्किल, मतलब नामुमकिन तो नहीं है, पर टाइम लग जाएगा आपको। दिन ढूंढने में सब सेटल होने के बाद रिस्क ले नहीं पाते हो। तो जब कॉलेज में हो तो मेन फर्स्ट पार्ट इज वन इज यू विल गेट रिस्क। सबसे ज्यादा उससे काफी बड़ा रीजन है व्हाई यू शुड एक्चुअली स्टार्ट इन कॉलेज। starting up entrepreneurship while being a student will teach you something special. It will teach you to learn without giving an excuse, a life without excuses. आपको you can't give an excuse. Like I used to do business, right? And आज के दिन में आपको अगर entrepreneur कहते हो तो कॉलेज में सब प्रोफेसर लोग, सब लोग आपको बढ़ा के उछालते हैं। हमारे टाइम में अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो लोग हंसते थे। मेरे क्लासमेट्स, यार ये क्या चुतियापन कर रहा है, सॉरी ये क्या कर रहा है, हंसते थे लोग। सर प्रोफेसर को मैं आधे लाइक एक्सेप्ट प्रसाद सर एंड वन और टू अदर प्रोफेसर्स, नो वन एक्चुअली न्यू दैट आई यूज्ड टू रन ए बिजनेस। क्योंकि अगर उनको बोलता हूँ तो वो बोलते कि अरे यार तू वो कर रहा है तो मार्क तुम्हारे को, दे डोंट कंपेयर दैट इन ए पैटर्न, दे डोंट गिव दैट फैसिलिटी, लाइक छुपा के रखना पड़ता था। नाउ having those conditions, I used to handle my clients, I used to manage my studies, I used to do my examinations, I used to attend classes. You can't tell a client that, hey, because I have my classes, I'll not do your work today. Because that's like, you can't do it an excuse, right? You can't give that excuse to your client. You can't tell a professor that you have business, that's the reason you're not learning. तो क्या बड़ा बन दिखाने के लिए देख रहा है, right? So you have to manage all of that. You can't tell your friends will ask for coming out for their parties or anything. You can't tell them that, hey, I have work, so I can't come with you. Everything is important, right? It's like life is all of it. You can't miss that student life thing going there, right? So all that is important, and you will learn to be more disciplined. You will learn to live without excuses, and the entire life that you are going to face after that will throw you reasons to give excuses, and you'll have to deal with that. मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं कर पाऊँ। So that's the reason you should actually start up something. Start earning, not start up something, start earning money. Okay, not for the sake of money, for the sake of learning. That's great. Actually, I wish मसादे जी हम दोनों जाके JNU में एक अच्छा लेक्चर देना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। पढ़ाई 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 कमाई, पढ़ाई कमाई कमाई पढ़ाई, ये गाना हम सुनाना चाहते हैं JNU वाले के लिए। बहुत ही अच्छा बोला। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई लाइक योर पॉइंट व्हिच यू सेड व्हेन यू स्टार्ट इन स्टार्टअप एज ए स्टूडेंट, that is something really marvelous. Harish, please, you understand, if you want to love a girl when you are in the college. Ma'am, Chaitanya sir hai udhar? Meena ji, Chaitanya sir hai? मीरा मैडम है क्या वहाँ पे? चैतन्य सर है क्या? नो प्रॉब्लम। सो क्या है कि ये सही टाइम है ये करने के लिए, बहुत ही अच्छी चीज है। अब मसादे, आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस. आई थिंक थ्रू 3:15 इज द टाइम व्हिच दे हैव गिवन मी. एम आई राइट मीना जी? जी सर। 3:15 is the time they have given it. I got one question. I will take it. Next 7 minutes, I will go ahead. Okay. One question I will ask you, Masade ji, is that if you have to start a company, I mean a business activity in Hyderabad, what is the business activity, money making activity you do as a college student in Hyderabad? Just for 2-3 minutes. Yeah.
Right. So definitely, like Nikhil Bhaiya mentioned, today it's world is connected. World is actually moving out, and आज half of my team members, more than them, are not in Hyderabad. They moved out to their villages, they moved out to their towns, and they are actually just connected to internet and working, and they are actually working very well. And that actually we gave up our office space. एंटायरली जो मुझे 1.5 लाख खर्चा होता था मैंने सेव करने के लिए ऑफिस स्पेस हमने गिव अप कर दिया. Now what does that mean is that you really don't need anything today to like location is, it's not location dependent. You can actually do here and sell it to US, sell it to anywhere कुछ भी होना. जैसे check is one thing that our friend mentioned, right? So check is one of the very popular. You have any subject matter expertise, you can actually go ahead and answer that on check, and that's like you. What's more important there is are you a subject matter expert, or are you really expert at what you're learning? The skill that you have, is it something that you can sell to someone else? Now that is something important. Check में ऐसा जो भी है आंसर नहीं दे तो नहीं आएगा. You need to be an expert at that, right? The same thing works. If you know something very different skill, anything that you know, you can actually sell. And today, simplest thing that you can do is start teaching online. Get a bunch. So that's the simplest thing that you can start from anywhere, anytime, and your students can be spread across. You know music, you can sell music. You know dance, you can sell dance. And you don't know anything, you just like speaking, you can create YouTubes, and YouTubers are making a hell lot of money. So there's nothing, you आपको TikTok video बनाना है बस उसको थोड़ा बदलो. It's not just like you want to do a TikTok video and just sell it on for play. You can actually start trying to think about how can I make money from videos like that. And the moment you start thinking about how can I make money, you have the entire world for you. That's great. That's great. Amina ji, I mean, we would like to have questions from the students. कुछ सवाल है क्या? कुछ सवाल है क्या? Questions from the students. प्रतिभागियों में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? जय हिंद महोदय. आप लिखो क्यों नहीं क्यों? Why don't you write it on the chat box में क्यों नहीं लिखता है आप? आपको बोलने से ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है. नहीं गलत है. Actually if you write it, हमें समझ में आता है कि आपको अंग्रेजी आता नहीं आता है. बोलने में क्या कि आप माइक्रोफोन लिया कितना भी टाइम बात करते हैं. आप क्वेश्चन लिखिए. तेजल आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें यहाँ पे लिख करके. पोस्ट करो. अरे हम पढ़ी लिखी है भाई, हम अंगूठा छाप थोड़ी है. सभी लोग क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर सकते हैं. रतनदीप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो. पक्का. I don't want microphone to be open. There are a lot of disturbance. This kind of thing happens. So I will also open up Masade. Last 5 minutes I will take it, but I'll also wait for the questions. Based upon that, I'll go ahead. Okay. So what I'll do is this. Yeah. I'll be waiting for your questions. As you come, I'll be able to look at. मेरा सोच में, actually I'm a Mandi sir. I don't know whether you have seen my YouTube videos. I request every one of you to be going to Huawei website. Huawei website. My dear Masade, please, write that Huawei spelling in the chat box. Huawei dot this thing. And also my YouTube channel, वो भी type कर लो थोड़ा please, कि 1/12 Mandi sir. You go there and please everybody should become subscriber to Mandi sir channel. यार ये तो छोटा सा मांग रहा हूँ यार, मैं तो इतना टाइम बर्बाद करके इधर आके बात कर रहा हूँ. मीना जी, ये मुझे भी कुछ तो तोहफा मिलना है. ये तोहफा है, आप सब्सक्राइब करो. All the students are asked to subscribe to the YouTube channel of Mandi sir. 1/12 Mandi sir, 1/12 Mandi sir. ये चीज है. और चीज है कि मेरा मैसेज है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई करने से काम नहीं होने वाला है. ये बहुत ही अजीब चीज है. आत्मनिर्भर के क्या है कि पढ़ाई करो, कमाई करो. ये दो चीज, ये लेफ्ट एंड राइट जैसा है. ये 2 आंख है. पढ़ाई करो एक आंख है, कमाई करो दूसरा आंख है. पढ़ाई करो एक पैर है, कमाई करो दूसरा का
पायर है। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कमाई करो, कमाई करो, पढ़ाई में पढ़ाई से कमाई करो, पढ़ाई में पढ़ाई से कमाई करो। ये गलत चीज है कि पढ़ाई अलग करूंगा, कमाई अलग करूंगा, नहीं। जो चीज आप पढ़ाई कर रहे वही चीज से आप कमाई भी करो, तभी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। क्यों बोलो तो, इफ यू आर लर्निंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, you sell software and make money. If you are learning physics, sell physics and make money. If you are learning Sanskrit, if you are learning music, sell music. अरे कौन बोला है यार म्यूजिक सेल करने से पैसे नहीं मिलता? कौन बोला है? पागल है यार। Actually, there is a huge money in music. There is a huge money in anything. If you are learning zoology, sell zoology. ये चीज है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कमाई करो, कमाई करो, कमाई करो, पढ़ाई में कमाई करो, पढ़ाई से कमाई करो। ये भोपाली के लिए, मानिट के लिए हिंदी पखवाड़ा का मैसेज है। ये आत्मनिर्भर की चीज है। एंड दूसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारा बच्चे क्या करता है कि छात्र क्या करता है, लड़की लड़का क्या करता है कि वो कमाई करता है, वो पढ़ाई के रिलेटेड नहीं होता है। और दूसरा चीज है कि वो कॉलेज में असाइनमेंट नहीं देता है, एक गलत चीज है। मीना जी के लिए एक असाइनमेंट दे दे एनर्जी डिपार्टमेंट में, बोलो कि मैडम आई एम डूइंग सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट, मैं इससे पैसे बनाया है, ये प्रोजेक्ट ले ले, मुझे आंकड़ा भी दे दे, मुझे अंक भी दे दे, मार्क्स भी दे दे। मीना जी की पाम पकड़ो, मीना जी ई सेल वाले हैं, मीना जी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता है, मीना जी एक आत्मनिर्भर भारत डेवलप करना चाहता है, दूत साहब, स्वर्णकार जी, ऑल दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कब होता है कि जय बोलो स्वतंत्र भारत की, जय बोलो हर एक छात्र स्वतंत्र होता है। अरे छात्र स्वतंत्र नहीं हो तो देश कैसा स्वतंत्र होता है, पढ़ाई कैसा स्वतंत्र होता है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं भोपाल वाले के लिए कि पढ़ाई स्वतंत्र होना है, छात्र स्वतंत्र होना है, ये इकोनॉमिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, तो खुद का पैर पे खुद खड़े हो जाए। सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई से, पढ़ाई करो, कमाई करो, पढ़ाई में कमाई करो, पढ़ाई कमाई से मार्क्स भी कमाई करो, अंक भी कमाई करो। एंड इफ यू आर नॉट अर्निंग ग्रेड आउट ऑफ योर learning and earning, those grades are wasteful, because when you show these grades to the company बोलेगा कि बेटा आप अच्छा काम किया है, मेरे लिए जरूरी है। एंड आपका CV पॉइंट में लिखना है कि मैं सॉफ्टवेयर एक कोडिंग करके मैं पैसे बनाया, मसाले जी बोल रहे, ये चीज आपका CV में होना है। सो फ्रेंड्स, मैं 4 पॉइंट बोला है, पढ़ाई, कमाई, पढ़ाई में कमाई, ये पहले चीज बोला था। तो दूसरा चीज बोला है कि आप पढ़ाई कमाई को असाइनमेंट करके स्वर्णकार जी को, हर एक फैकल्टी को ये सबमिट करके वो सब्जेक्ट में मार्क्स लेना है, ये दूसरा चीज है। तो तीसरा चीज है कि ये काम ईसेल से करवाइए, टेक मदद एंड हेल्प ऑफ ईसेल, ये थर्ड चीज है। एंड फोर्थ चीज है कि आप ए पॉइंट को आप CV में भी लिखना बहुत जरूरी है। आई विल कम बैक टू मीना जी, बाय एनी चांस देयर आर एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल सी डिपेंडिंग अपॉन। मैडम आप हुक्म दे दे, हम क्या बोलो तो वो करेंगे। मेरा टाइम अभी तो 3:15 हो गया, सो मैं देख रहा हूं आपका हुक्म के लिए, मैं देख रहा हूं।
मैडम। अभी इन्होंने एक सेजल ने एक प्रश्न पूछा है हाँ जी, और परेश से उनका क्वेश्चन है ये। हाँ जी। उनके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में ये आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन कौन सा स्टेप ठीक रहेगा ये कैसे डिसाइड किया जाए? बहुत अच्छी चीज है। एक्चुअली ये तो हमारा चेला है, उनके लिए क्या आता है, कुछ नहीं आता है। हम पहले आंसर करेंगे। मीना जी देखा, हम छात्र से भी बड़ा है, चाहे कैसा कैसा। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा बहुत मशहूर है ये बोलेगा। एक चीज बोलूंगा, बेटा शादी करने के लिए बहुत सारा लड़की को मत देखो, प्यार करने के लिए, लाइन मारने के लिए एक ही आदमी पे लाइन करो, ये बहुत चीज है। मसेदे जी आप बोलिए, मेरा तरफ से मैं बोलना है, मैं बोल दिया। एंड आप क्या आप कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीट करो, गो एहेड। नहीं, जो आपने बात बोली है बराबर है कि जब आप रिश्ता देखते हो तो एक का रिश्ता देखते हो, ऐसे नहीं कि 4 लोगों को देखते रहते हो और एक को चूज करते हो। तो हाँ, आपको इवेल्युएट तो करना पड़ता है कि वो जो आगे वाला, जब सर ने शादी की बात की है तो उसी पे चलाते हैं। जब आप कोई रिश्ता देखने हो या फिर कोई एक बंदे को लॉन्ग टर्म देखते हो कि यू वांट टू आइदर मैरी समवन, यू वुड वांट टू इवैल्यूएट, राइट? लाइक सॉरी, हिंदी में मुश्किल हो रही है थोड़ी, तो No problem. परेश जी, please Any language. you can continue in English also. want to Everybody evaluate. over here understands English. So you want to evaluate the person. Okay, when you want to evaluate, you have certain parameters, something of your liking. ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हो. Like you want to stay with them for a long term, right? And जब धंधे की बात होती है, it's like usually it's a very long term. It's not going to be like आजकल जो देखते हो कि instantly 2-3 साल में फंडिंग हो गया, ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। एक बार आप कमिट हो गए तो काफी सारा टाइम लगता है, काफी सारा ऊपर नीचे होता है, which you have to stay with that irrespective of what's happening, right? So this is like a relationship, almost everything like a relationship, and so you will have to evaluate. Now the question is, how do you evaluate before committing? So once I know that once you committed, वो एक ही पे stick हो जाओगे. How do you actually evaluate and commit to something? Now, the first and foremost thing here is understand yourself and rather than someone else. What are your preferences? What do you want out of it? And why are you starting? Okay. What is, मैंने जो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया था because I was passionate about it. I really loved coding. I really loved everything. Right? Even आज शायद कम करता हूँ मैं कोडिंग वगैरह, पर आज भी अगर कोड मिलता है तो मैं पकड़ के सीख के कर लेता हूँ. And I really like that stuff. Okay. Now इसके लिए पैसे शायद डाटा साइंस में ज्यादा पैसे है, वो सब ज्यादा है. मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं इस पे स्टिक करता हूँ. Okay. Now that's because you really love it. Okay, now find out what is your passion. Okay, once you find out passion, you then accept it, right? You really become very good at it. You, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ये करते हो, you'll really become an awesome person within आप म्यूजिक सीखते हो तो जैसे म्यूजिक सुपर बनते हो, जिसमें भी बनते हो. Now start trying to see, is there a business model or something around it, right? Around it where you can actually pay for that. Like if it's a passion and someone pays for that passion, then you will be the most luckiest thing. Right? So that's one of the methods to choose. Business evaluation criteria is very different. Like in terms of say, can it be a, हर कोई business VC funds attract नहीं करता है, हर कोई business will not go for an IPO. Every business is not something that you can go and be like a WhatsApp or Facebook acquires you. No. Businesses of all kinds. It could be a pan thela wala, it could be a pani puri or golgappa bolte ho, golgappa wala near your office who also makes decent money, or it could be a car company owner who makes almost 3 to 5 lakhs a month. You are and they are probably non-educated and something. You are an engineer, you start working for a meager salary of like 30,000, 40,000, 50,000. Like that's where you start with thing. So earning 30, 40, 50 is not a big deal. आप थोड़ा दिमाग लगाते हो तो आपको मिल जाता है कि यार उतना पैसा तो मैं कैसे भी बना लूंगा. That's where actually the reason for मैंने जब कॉलेज से स्टार्ट की थी तो I will start doing websites. Okay,
हमारे कॉलेज में क्या होता है, यूजुअली माय सीनियर्स एंड ऑल गॉट ऑलमोस्ट 12 लाख प्लस पैकेज इन द सीनियर. हमारा रेजिडेंशियल बैच हो गया तो 6 लाख 7 लाख का पैकेजेस आते थे 2009 में. ओके 2009 में if I used to do like 2 websites a month, I could have made 50-60,000 a month. Okay, simple 2 websites. It will hardly take. I was so expert at building websites that I would hardly take a week to do 2 websites. Right. So I was so good at the technology. So बाकी 3 weeks will be free for me. Right. I said, hey, ये जाके कोई कंपनी में जाके काम कर से, that's not so making that 50-60,000 is not a big deal. That's not something that you want to aim at as well. When you are building a business, you want to create a value, you want to learn things, you want to build things. So evaluate those lines on first. What is your passion? What do you love doing? Evaluate yourself first before you evaluate a business. Then choose on, hey, there are lots of books. I don't want to go into that part on which business will get funding, which will not get funding, which will grow at what scale. You have a lot of inputs. If you just search online, you'll get. But if you have to choose a person, if you have choosing a life partner, the way you do it is evaluate their preferences and your preferences, try to do that. And then once you stick it, there's a very interesting, एक quote बोलता हूँ, जैसे सर भी गाने गा रहे तो मैं भी एक दोहा बोल देता हूँ. There's a saying, not a saying, but it's a small poem by हरवंश राय बच्चन. वो पूछते हैं कि अगर like मदिरा is a song with them, right? मदिरा पीने जाना हो तो किस तरह जाओ बोल के, that the person who drunkard is basically confused. Where do I go? Which way to go? Okay, असमंजस में है वो, भोला भाला बोलते हैं वो. ठीक है, तो हरवंश राय बच्चन बोलते हैं कि मैं तो बस ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मतलब चला. So pick up a route and just keep walking, you will find the destination. That in the concept of Madhushala, but that's not in your context. The Madhushala is also like, you are also mad, right? You also are passionate about something which is not world. So that's similar. Like he's actually is not about drinking. Madhushala is not about drinking. He says, if you are passionate, you're wanting to find out a place where you can actually spend your passion out, just pick up a route and keep walking. Keep walking, you will find out. बढ़िया मैडम, हुक्म दे दे. बहुत बढ़िया परेश जी, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. और मेरे ख्याल से सेजल, आपकी जो क्वेरी है वो सेटिस्फाई हो गई होगी. प्रसाद जी, आपका बहुत धन्यवाद. बातचीत करके, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा. और आपका जो पढ़ाई कमाई कमाई पढ़ाई का नारा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो सब इसको पूरी तरीके से याद रखेंगे. और ये मेरे भी दिमाग में बैठ गया है, पढ़ाई कमाई कमाई पढ़ाई. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ाई से कमाई, पढ़ाई में कमाई ये बहुत जरूरी है जी. पढ़ाई अलग है, कमाई अलग है नहीं. एक्चुअली साथ में चलते हैं दोनों चीजें. एक बात मैं बोलना चाहूंगी. बोलिए. जी मैडम बोलिए. यही है जो फ्रेंड्स के लिए बोलती हूँ. कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो कि वेदर इट इज इकोनॉमिकली वायबल और नॉट, तो हर कुछ वैसा ही हम डिजाइन करें कि मार्केट के अकॉर्डिंग. मींस you design the things which will be sellable in the market. यही उसका तात्पर्य है जो अभी प्रसाद सर उसको बता रहे हैं कि आपका एजुकेशन से. अग्रवाल जी बोले तो ऐसे बोलेगा, तात्पर्य बोलेगा. देखो कैसे एसेंस बोल रहे हैं. अग्रवाल जी का एक्सप्लेनेशन तो तात्पर्य रहेगा. है ना. तो whatever you are learning that should be converted into earning. है ना. हम लोग की कुछ एक ऐसी चीजें रहती है कि नहीं, अरे पैसा कमाना, मतलब जो अभी वर्ड्स जो बोल रहे हैं ना, मुंबई का वर्ड है धंधा, तो धंधा मतलब बिजनेस, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज वन एंड द सेम थिंग. बट उसको ऐसा धंधा बोल रहे तो लगता है अरे हम लोग क्या ऐसा थोड़ी करने के लिए बैठे हुए हैं. लाइक इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स कि हमारा जो भी कोई हमने कोई भी अगर डेवलप किया है, कोई भी मॉडल डेवलप किया है, कोई भी चीज मॉडल डेवलप किया है, तो it should have a market value. So that is the meaning of all these things. और जब हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं तो हम
एक्चुअल में वी कैन गिव कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, है ना? उसका इस तरीके से कार्य कर सकते उसका हैं। उसका जी, ये डॉक्टर शांति साहब। मंत्र भी रहता है, हाँ हाँ सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। हम मिलके हाँ। काम करने से तेजस निकलना है। तेजस की मतलब है ब्रिलियंस, रेडियंस ही बोलते रहता है। हम लोग समाप्ति करते हैं सब लोग। हाँ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सबका। जय हिंद, धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू पंकज सर, प्रियंका मैडम, सर, बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू मीना मैडम। कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू बाय। थैंक यू प्रसाद सर। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वर्कशॉप। जी सर। बाय बाय। स्नेहा, स्नेहा, आज कौन कंट्रोल कर रहा है? स्नेहा ही कर रही है। स्नेहा बेटा कंक्लूड करें। पंकज सर मेरे ख्याल से प्रसाद सर जा चुके हैं। ठीक है। जी मैम, मैम सेजल कर रही थी आज, तो चलिए, कोई अच्छा बात तो सेजल जा चुके आप हैं। कंक्लूड करें। शायद सेजल नहीं है। कोई बात नहीं। कल हम 2 बजे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे। तो आप सभी उपस्थित रहे। मैडम कल प्रश्नोत्तरी रख लिया है पहले, प्रियंका मैडम। पंकज सर ठीक है। जी पंकज सर। आधे घंटे का प्रश्नोत्तरी रहेगा और उसके बाद हम फिर